हेलो गाइज़, तो हम आज बात करेंगे जो है यूटेट का पेपर था आपका 2020 में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उस प्रकार आए हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का माप कौन सा संभव है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है। एक कॉन्सेप्ट है a + b ऑलवेज ग्रेटर देन c, यानी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है log √8 बेस √2 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट होगा आपका m/n log a बेस a का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर m हम √8 को जो है आपका 2⁵ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका m/n में जाएगा। m/n m की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2, और क्योंकि 2 की पावर कितनी आएगी 3/2। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं √3/2 और इसके बट्टे में आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 log a बेस a हो जाएगा। ठीक है, a बेस a की वैल्यू जो आपकी 1 होती है तो 3 × 1 ओवरऑल आ जाएगा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड कह रहा है एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज में जो है ये कह रहा है माध्यिकाओं का जो है सेंटर क्या कहलाएगा। इस तरीके से आप जो एक सेंटर बनाएंगे। ठीक है, ये जो है आपका सेंटर हो जाएगा। तो इसको पूछ रहा है क्या बोलेंगे इस सेंटर को। ठीक है, तो इसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, हिंदी में बोले तो लंब केंद्र। ठीक, और अगला क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी जो है 400 मीटर और 800 मीटर दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड में और 60 सेकंड में जो है आपका इसको पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को आप अज्यूम कर लीजिए x। ठीक है, और ब्रिज की लंबाई को अज्यूम कर लीजिए आप y। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है भैया, स्पीड बराबर होता है यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो दूरी भैया जो ट्रेन की लंबाई है वो भी इसमें काउंट होगी, प्लस पहला वाला कह रहा है 8/800/100। ठीक है, सेकंड जो है टाइम हो गया। सिमिलर सेकंड कंडीशन आप बना लीजिए, x + 400 ओवर कितना हो जाएगा भैया आपका 60, टाइम दिया गया है। ठीक है, इनको आप कंपेयर कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो आपका 200 मीटर अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x जो कि हमने लेंथ ऑफ ट्रेन जो है मानी थी, सॉल्व कर लेंगे। मेरा तो इतना ही आ रहा है 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेसीग्राम बराबर है 1559 डेसीग्राम इज इक्वल टू। तो आप सॉल्व करेंगे 1 ग्राम इक्वल टू होता है भैया 10 डेसीग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 डेसीग्राम। तो सिमिलरली 1 kg इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 डेसीग्राम। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, और आप 1559 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा आपका 1/100 × 1559, तो 1.55 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.559, तो ऑप्शन डी की ओर हम जा सकते हैं। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो आपका टैंक फिल करता है 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में फिल कर सकते हैं, और आपका बाकी बचे हुए जो हैं 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी सिमिलर टैंक को। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिन और मैन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, m1d1 = m2d2। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करिए। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 10 फर्स्ट वाला 10 है। ठीक है, और इंटू 24 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m2d2। m2 हमें ज्ञात करना है कि कितने जो है नल उसे भर पाएंगे, 60 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टैंक्स आपका कुल निकल के 4 आएगा। ठीक, अगला देखिए छात्रों का अनुपात दे रखा है हमें 2:3:5। तीनों कक्षाओं में यानी प्रत्येक कक्षा में जो है आपका 4 छात्र बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो कंसिडर कर लीजिए पहले 2x छात्र थे, 3x दूसरी क्लास में थे और तीसरी क्लास में 5x स्टूडेंट थे। ठीक है, अब प्रत्येक में 4 बढ़ा दिए गए हैं, तो 2x + 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3x + 4 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5x + 4। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये टोटल इनका जो रेशियो निकालेंगे वो आएगा 4:5:7। न्यू रेशियो जो आपका इतना
हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हें रेशियो में रखिए, यानी 2x + 4 रेशियो 3x + 4 रेशियो, ठीक, आपका 5x + 4। और ये हमें नया रेशियो ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4:5:7। तो आप इन्हें कंपेयर कर लीजिए, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक, और x बराबर 2 आ जाएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आपका तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र पूछ रहा है तो हमें जोड़ लेना है। 2x + 3x, 2x बराबर 2 आया है तो 2x यानी 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 14 14 और 6 20, टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 20। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे हम इनका तो हम जो है लार्जेस्ट पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 √5 - √3। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप इनका सबका प्रमेयीकरण करके देखिए। ठीक है, प्रमेयीकरण करके सॉल्व करेंगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, या आप इनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख के। अगला क्वेश्चन है 17⁻200 को 18 से भाग देने पर शेषफल होगा, तो हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा लीजिए, a+1n फार्मूला ओवर a = होता है आपका ऑलवेज 1। तो ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे तो a की पावर इतना हो जाएगा, 17/200 को हमें डिवाइड करना है 18 से, तो इतना बड़ा डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इसका जो है आपका जो हम आंसर निकालेंगे हम उसको ऐसे कर सकते हैं, जो ये 2 की पावर 100 है इसको 2 की पावर 4 × 25 कर सकते हैं, और ओवर कितना हमारा आपका 18 चल ही रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे उसमें चलेगा आपका अगर हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद जो है हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा लगभग 1, मेरे हिसाब से आंसर इसका 1 होगा। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम में वैल्यू रखने के बाद जो है आपको क्वेश्चन इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करते हैं 2 की पावर 4 × 25 को, तो ये जो है आगे चल के जो है 2 की घात 4 जो होता है 16 होता है, 16 की घात 25 आ जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप सॉल्व करेंगे तो ये हम ऐसे रख सकते हैं, तो आगे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पर देख पाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो वो कह रहा है कि भाई बच्चों के, तो ये पेडागोगी का है, या आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो भी पेडागोगी का है, सिमिलरली सारे पेडागोगी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 107 हम कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन कितना 18⁻2 और 19⁻2। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर n हो जाएगी, नेचुरल नंबर n है, तो ये देख सकते हैं पहली नेचुरल नंबर है n² यानी 18 का स्क्वायर, दूसरी है n+1 का स्क्वायर, यानी हम 19 को हम 18 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 18 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ही इसने जो है नेचुरल नंबर मांग रखेंगे कितनी आएंगी। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है n² एंड n+1 का होल स्क्वायर = n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर -n² - 1। तो आप इस तरीके से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर खुल के ओवरऑल 2n बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n जो है इसकी पावर है, तो आपका n बराबर 18 है हमारा। ठीक है, तो 18 कितना हो जाएगा, 2 × 18 = कितना हो जाएगा 36। तो इनके बीच में जो लाई करेंगे नेचुरल नंबर हो जाएंगे आपके 36। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा है, n+1 का होल स्क्वायर -n² - 1। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, a² + b² + 2ab 2n। ठीक है, n² से n² कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा 2n। तो n की जगह कितना हमारे पास 18 है, 36 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सटीरियर एंगल्स का सम पूछा गया है, तो आप काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल्स का योग हमेशा इतना लगभग किसी भी ट्रायंगल में 360 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम जो है सी की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्नों का गुणनफल। दो भिन्नों का गुणनफल जो है आपका दे रखा है 14/15 दे रखा है 14/15, तो भिन्न मान लेते हैं हम।
एक्स बट्टे वाई मान लेते हैं, तो एक्स बट्टे वाई पहले भिन्न कंसिडर कर लीजिए, तो हो गई 14/15, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। और दूसरा दे रखा है कि एक्स बट्टे यहाँ पर जो है तो उसका भागफल दे रखा है हमें एक्स बट्टे वाई बराबर दे रखा है हमें 35/24 आ जाएगा। तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे, एक्स की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख के हम इसे फाइंड आउट करेंगे, तो वाई बराबर हमारा 4/5 आएगा और एक्स बराबर आ जाएगा 7/6 अगर हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास जो इसमें कौन सी बड़ी भिन्न पूछी गई है वो आएगी 7/6, क्योंकि दो भिन्नों का ही योग मतलब गुणनफल और भागफल दे रखा है हमें। ठीक है, तो पहला वाला यानी एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई 14/15 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है एक्स बट्टे वाई दे रखा है हमें कितना 35/24। तो आप किसी एक इक्वेशन से यहाँ से या यहाँ से एक्स की वैल्यू दूसरे में रख सकते हैं, तो एक की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। अगला है एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। ठीक है, तो 1 बॉटल इज़ वाई लीटर मान लेते हैं हम, आपका पूरी बॉटल में जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है वाई लीटर है। तो इस तरह से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देखेंगे अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आ रहा है कि 4/5 में से जो हमने 6 वाई लीटर टोटल हम उसकी कैपेसिटी कंसिडर कर रहे हैं, और प्लस 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा 3/4। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी 1/40 आएगी। ठीक है, और अगला कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। अगर अलग अलग प्राकृतिक संख्या है तो आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, पहली प्राकृतिक संख्या 2 मान लीजिए और उसके बाद अगली 3 मान लीजिए। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जो एक प्राकृतिक संख्या है उसे चलिए 2 मान लीजिए, दूसरी को 3 मान लीजिए, तो 3 धन 5 कितना हो गया, 3 धन 2 √5 हो गया, और अलग से बराबर करके ऐसे रखिए √2 धन √3, तो ये हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, यानी √a और आपका प्लस √b विल ऑलवेज ग्रेटर देन √a प्लस b। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अगर इस तरह कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसकी ओर जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी की ओर आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगला कह रहा है जो आपका किसी माह में 3 रविवारों का दिन सम है, तो रविवार सम को है, तो याद रखिएगा 3 रविवारों का सम संख्या है, तो उस माह की 15 तारीख को क्या होगा पूछा गया है। उस माह की 15 तारीख को जो है आपका सैटरडे आएगा। ठीक है, सैटरडे आएगा, आप इसे जो है कैलकुलेट से कैलेंडर बना के कैलेंडर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा संडे मंडे, ऐसे लिखिए सीरीज़ में लिखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। याद रखना यहाँ पर जो आएगा वो आपका कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इवन है, तो सब ये महीना 2 से शुरू होगा। 2 महीना किससे शुरू होगा 2, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है 2। ठीक है, संडे, उसके बाद मंडे को 3 तारीख होगा, ऐसे करके आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके कैलेंडर बना सकते हैं। याद रखिएगा इवन की कंडीशन को ध्यान में रख के बनाना है कैलेंडर। तो महीने की पहली तारीख जो होगी, महीने का जो पहला दिन होगा वो दो तारीख वो इवन पर, संडे जो पड़ेगा पहला संडे महीने का वो इवन पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x + y के लाभांश का अनुपात जो न फ़ायदा हो रहा है उसका जो 2:3:7 है। ठीक है, 2:3:7। ठीक, तो यह औसत लाभ 6000 है और उनका औसत लाभ कितना भाई 6000 रुपये है। ठीक है, तो फॉर्मूला सम निकाल लेंगे आप, सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स हो जाएगा, ओवर कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा आपका इस केस में, उस प्रॉफिट को हम जो है मान लेते हैं, पहले का प्रॉफिट 2p है, प्रॉफिट को p से डिनोट कर लेते हैं, चलिए p फॉर प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद तो पहले का हिस्सा 2p हो गया, दूसरे का 3p हो गया और तीसरे का कितना हो गया 7p हो गया। ठीक, और ये जो है आपका टोटल देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट 3 लोगों का है, तो हम क्या कर लेंगे भैया, औसत की बात कर रहा है ना, तो औसत क्या होता है x + y + z जितने भी हैं उसके बाद 3, तो ये 3 से जो है गुणा हो जाएगा 6000, तो 2p + 3p 5 जो है 3 और 2 5 हो गया, 7 और 5
12 हो गया, तो आपका लगभग इतना जो है ये प्रॉफिट आएगा। बाकी आपका 12P को इतने से डिवाइड कर दीजिए 18,000 से, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपका लगभग जो है 4500 अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक, अगला कह रहा है मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस केस में आप देखेंगे x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है कहीं पर, सप्लीमेंट्री मीन्स किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब x प्लस वाई कोई दो कोण है वो 90 डिग्री, कॉम्प्ली मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करने अगर जाएंगे तो 180 माइनस एक्स और आपका जो है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन की कंडीशन है, तो आपको जो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, अगला कह रहा है, ये वाला तो इजी है खैर, पेरीमीटर P1 दे रखी है हमें 24, अगला दे रखा है P2 दे रखी है हमें 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर वर्ग का कह रहा है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो आप साइड कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो पहले वर्ग की साइड आएगी वो आएगी कितनी भैया 6, 4 इंटू साइड यानी इसे 4 से डिवाइड करिए 24 को तो 6 आएगा, और 32 को करिए तो 8 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक नया त्रिभुज है जो उसका एरिया ज्ञात कर लेंगे हम। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A का स्क्वायर, यानी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है एक बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो A का स्क्वायर में 36 आ जाएगा क्योंकि 6 भुजा निकल ली है, दूसरे में आ जाएगा 64, और तीसरा का हमें पता नहीं है। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया हमारे पास 10, यानी जो बड़ा त्रिभुज बनाया गया उसकी जो भुजा होगी वो होगी आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर। बस पेरीमीटर निकाल लीजिए, 4 इंटू साइड हो गया, 4 इंटू साइड यानी 10 हो गया, तो आपका कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगेन जो आपका 116 क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर भुजा वाले P वर्गों को मिलाकर जो है आपका एक बड़ा जो है वर्ग बनाया जाता है। P का मान क्या है, तो P का क्षेत्रफल कर लेंगे अगेन कैलकुलेट, वर्गों का क्षेत्रफल। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर वाले P हैं और इनका क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले त्रिभुज के बराबर है। तो 1 इंटू P इंटू 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा P मिलीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, तो 10 मिलीमीटर यानी 100 आ जाएगा। इस प्रकार हम जब P कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये इसमें कन्फ्यूजन था क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि ये किस तरह का ठोस है, तो आप देखेंगे इधर वो बन रहा है आपका त्रिभुज बन रहा है, उस साइड त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ये है ये किस तरह का होगा, त्रिभुजाकार पिरामिड बोल रहा है, आयताकार पिरामिड बोल रहा है। ठीक है, आयताकार पिरामिड देखिए वर्ग जैसा लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस इसके हैं कि आपका आयताकार त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 है। क्रमागत मतलब पहली वाली x कंसीडर कर लीजिए, क्रम मतलब प्रत्येक में 1 जुड़ जाएगा, अगली में 2 जुड़ जाएगा, फिर अगली में 3 जुड़ जाएगा। तो 5 पूछा गया है, 1 2 3 4 और 5वीं जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इनका औसत बोला गया, तो औसत में जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए तो 5x आ जाएगा आपका। ठीक है, 5x बट्टे जो भी आपका आ रहा है प्लस 10 ओवर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो नई दो संख्याएँ आएंगी वो हो जाएगा x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो है लगभग 1.5 गुना ज़्यादा निकलेगा नया औसत पुराने औसत से। ठीक है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज 10:3 है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है, नहीं हमें इंटरेस्ट रेट ज्ञात करना है। तो अनुपात दे रखा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलधन, ठीक है, PRT मूलधन और किसका अनुपात दे रखा है 5 वर्षों का ब्याज, PRT ओवर 100 होता है, आपको पता ही है, PRT ओवर 100, P से P कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा R बराबर आ जाएगा 100 ओवर इंटू 3 ओवर कितना आ जाएगा आपका 50। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है लगभग कितना आएगा आपका 6%, 6% आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ज़्यादा कोई नहीं है इसमें, सिंपल सा है। दे रखा हमें P ओवर PRT ओवर 100 दे रखा क्वेश्चन नंबर
199 में बराबर हमें दे ही रखा है उसका रेशियो 10/3, बस सॉल्व कर लीजिए। ये पलट जाएगी चीज़, ये आ जाएगा 300। इस तरीके से आप इन्हें 300/50 आ रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 6% आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है PRT/100। उसके बाद ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 3/2 कर लेता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इसका एक रेशियो बनेगा डी डिस्टेंस ओवर कितना कर ले रहा कम हो, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, बराबर हमें, और इसमें से हम जो उसकी नई चाल निश्चित यात्रा करने के लिए 1 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, तो हम D/2/3S माइनस D/S इज इक्वल टू कितना कर लेंगे भैया 1। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा अधिक ले रहा है। बस क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको D/S की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इतनी, यानी डिस्टेंस ओवर स्पीड। और डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होती है भैया आपका टाइम, यानी जो ये 2 है ये क्या है आपका टाइम है, यानी समय। तो समय कितना लग रहा है 2 घंटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और अच्छा खासा लेवल है इनका। ठीक है, क्योंकि B.Ed एंट्रेंस वगैरह में तो सब इजी आता है, वैसे ही U.TET में भी इजी आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला पर्यावरण अध्ययन का है। ये मीना माता रोग किस मछली को खाने से होता है, प्रोजेक्ट रेड पांडा वगैरह ये सब, तो ये EVS से है। थैंक यू, आप पढ़ सकते हैं इसको। धन्यवाद।